बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, अभी आपने सुना होगा कि जो टीमू ऐप है जिसमें जो चाइना की प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में भेजी जाती हैं और उनकी कीमत इंतहाई जो है वो कम होती थी, जिसकी वजह से एक बिलावल भुट्टो जरदारी की एक ट्वीट भी थी और उन्होंने अपने खिताब के दौरान भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने तशवीश दी कि वो जो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है उसकी टीमू कापी है, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी कि वो नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू की टीमू कॉपी इसलिए कहा कि टीमू की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं। नाज़रीन, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन यहाँ पर हकीकत में आपको बताते हैं कि ये जो टीमू ऐप है जिसमें चीजें जो है वो पहले बहुत कम रेट में मिलती थी, अब उनमें होश इजाफा कर दिया गया है। आपको मैं यहाँ पर ये चीज बताऊं, जो चीज वहां पर 500 से 600 रुपए की थी, अब वो चीज जो है वो 3000 से 3500 रुपए के दरमियान जो है वो मिल रही है। लोग जो खरीदार थे, चंद ही दिनों में, क्योंकि टीमों ने जो है वो पाकिस्तान में अपनी एक जगह बनाई और हजारों भी नहीं लाखों की तादाद में जो है वो पार्सल चाइना से जो है बाहर पाकिस्तान पहुंचते थे। लेकिन अब क्या वजह बनी है कि अचानक टीमों ने इतनी जो है वो 200 से 300 गुना जो है वो कीमतें बढ़ा दी हैं, और ये कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों में काफी गम गुस्सा भी पाया जा रहा है और लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कि हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है जो टीमू ऐप से, या कोई भी, जैसे हम कह सकते हैं अमेज़न हो गया, अलीबाबा हो गया, जो चीजें बाहर से आती हैं उन चीजों पर जो है वो हुकूमत ने जो डिजिटल प्रेजेंस एक्ट जो है वो लगाया है, और इस एक्ट में जो है वो के तहत जो है वो 5% और बाद में जो है वो 18% टैक्स भी दिया जा रहा, जो दोबारा शुरू किया गया है। इन टैक्सेस की वजह से जो है वो टीमों और दीगर जो अलीबाबा, अमेज़न, इन्होंने अपनी चीजों के जो रेट है वो बढ़ाए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये करना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा कि आया ये जो हुकूमत की जानिब से इतने टैक्स, यानी जो 5% से 18% टैक्स लगाया गया है, उसे कीमतें यकदम इतनी छूट कैसे कर गई कि जो चीज 600 की थी, अगर टैक्स भी लग जाता तो कंपनी को जारी बात है टैक्स ही देना है ना, तो वो टैक्स जो है वो उसका 18% मजीद बढ़ा देते, या फिर 20% बढ़ा देते, या 30% बढ़ा देते। लेकिन 300 गुना जो है वो चीजों की कीमतों में इजाफा करना, इसकी हकीकत समझते हैं कि ये क्यों है सारा कुछ। नज़ीर, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ माहिरीन ने जो है वो मईशत से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये जो टीमों की जानिब से यकदम इतनी जो है वो हाइक प्राइसेस में जो आई हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इस वक्त टीमू जो है वो कुछ बड़े टैक्सेस से बचना चाह रहा है, जो उसे डर है कि उस पर लग सकते हैं। इस चीज के हवाले से जो प्राइस हाइक इतनी ज्यादा हुई है, उस चीज के हवाले से बताया जा रहा है कि जो टीमू है, टीमू अपने एक कोई ऐसा टैक्स जो है वो उन्हें डर है कि लग जाएगा, जिस वजह से उनकी कीमतें जो है वो कम होने के बावजूद भी जो है वो नहीं बिक सकेंगी। तो इस वजह से उन्होंने किया है, और यह साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 1 महीने के दौरान जो है वो ये चीज जाहिर की जाएगी कि जो टीमों की चीजें जितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उनकी कीमतें जो है वो 20-30% बढ़ने के बाद जो है वो, जैसे 600 की चीज है वो तकरीबन 7, 750, 800 की जो है वो मिलेगी। तो ये 1 डेढ़ महीना जो है वो लगेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, ये हुकूमत की जानिब से टैक्स क्यों लगाया गया है। नाज़रीन, ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लगाए गए हैं। क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो चीज यहाँ पर बनाते हैं, तो उन्हें पहले जो है वो इनकम टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स देना पड़ता है। सेल टैक्स जो है वो देने के बाद उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है, और जो चीज वो फैक्ट्री से बाहर निकलती है, तो वो चीज जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में जो 300 रुपए की पड़ती है, अगर वो चाइना से मंगवाएं, क्योंकि वहां पर कोई टैक्स नहीं लगता था पहले, और वो चीजें जो है वो डायरेक्ट चाइना से, अमेरिका से जो है वो पाकिस्तान पहुंचती थी और कंज्यूमर को मिल जाती थी। इस वजह से जो टैक्स है उन पे ना होने की वजह से, उनकी कीमत कम होने की वजह से जो लोकल इंडस्ट्री है उसे जो है वो काफी नुकसान हो रहा था। और जो लोकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ये कहना था कि उनकी जो फरोख्त है टीमू ऐप के लॉन्च होने के बाद जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई थी। तो हुकूमत ने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए खासतौर पर हुकूमत ने टैक्स इकट्ठा करना होता है, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो उसमें करे, लूप में लाए और उनका उनकी बेहतरी के लिए काम करे। तो साथ ही साथ टीमू ऐप भी
भी जारी बात है, अब इस पे टैक्स लगे, उससे भी हुकूमत को जो है वो आमदन तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी खुश हुए हैं कि उनकी चीजें भी अब बिकेंगी, क्योंकि रेट कुछ ना कुछ फर्क जो है वो कम हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये सारी हकीकत थी। टीमू जो है वो बेसिकली बड़े किसी जिसे हम कह सकते हैं नुकसान से बचने के लिए अभी उन्होंने कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं। एक तरफ कीमतें बढ़ने की वजह से जो टीमू का नाम है वो मजीद जो है वो बड़ा है, और ये जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, इतनी जो इसकी कम कीमत थी और अच्छे प्रोडक्ट्स आते थे, तो उसमें लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने टीमू ऐप से भी कहा है कि इतनी कीमतों में बढ़ाने के बाद जो है वो अब लोगों में सकत नहीं रही है कि वो टीमू से चीजें मिले, क्योंकि अगर इतनी महंगी लेनी है तो फिर आप लोकल प्रोडक्ट्स ले लें जो यहाँ पर मिलते हैं, उन्हें देख के अच्छी तरह चेक करके ले लेते हैं। टीमू से बाजू का चीजें कोई जो दिखाते हैं उनमें कुछ चीजें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो ऐसी जो है वो कुछ चीजें जो है वो अंदर वो हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जिस वजह से लोगों का जो चीज उन्होंने मंगवानी होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये टीमू ऐप का जो है वो ड्रॉबैक है अभी, और टीमू ऐप भी बड़े नुकसान से बचने के लिए अभी इकदाम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये खबर भी दे रहे हैं कि एक महीने में 20-30% तो इजाफा जरूर होगा, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगी। यानी जो 600 की चीज है वो तकरीबन 650-700 रुपए की मिलेगी। तो ये व्लॉग हम टीमू के हवाले से बना रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ जो है वो बेल का आइकॉन जो है वो भी क्लिक कर दिए, ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियोस मिल सके। अपनी मेजबान सैयद अब्बास सदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।